खबर नोएडा से, जहां पर स्कूटी चार्जिंग के दौरान भीषण आग लग गई। आग की चपेट में करीब 10 वाहन आ गए और पूरी तरीके से जल गए। बिल्डिंग तक आग पहुंच गई। 2 लड़कियों की मौत हो गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। शॉर्ट सर्किट या बैटरी फटने का अंदेशा जताया जा रहा है। मौके पर दमकल और पुलिस की टीम मौजूद है। आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है नोएडा में, जहां पर स्कूटी चार्जिंग के दौरान 2 लड़कियों की मौत की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि चार्जिंग के दौरान विस्फोट हुआ, भीषण आग लग गई। करीब 10 वाहन जलकर राख हो गए हैं और इस हादसे में 2 लड़कियों की जान भी चली गई है। हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? देखिए, सेक्टर 66 में ममूरा गांव है। ममूरा गांव के अंदर ही ये पीजी बताया जा रहा है, 4 मंजिला इमारत है। इसी के अंदर काफी लोग रहा करते थे। ग्राउंड फ्लोर पर एक स्कूटी चार्ज हो रही थी। स्कूटी चार्ज होने के दौरान जो शॉर्ट सर्किट है वो हुआ और एक ब्लास्ट होने की आवाज जो है आसपास के लोगों के द्वारा सुनी गई। तो माना जा रहा है स्कूटी की जो बैटरी है वो शायद फटी होगी या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, जिसकी वजह से आग लगी। स्कूटी के बाद आसपास में दोपहिया वाहन और कई गाड़ियां मौजूद थी। तो 10 के आसपास गाड़ी आग के चपेट में आई, 10 गाड़ियां जल गई। शुरुआती तौर पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने आग पर खुद काबू पाने की कोशिश की। दमकल विभाग को जब सूचना दी, जब तक दमकल विभाग पहुंचा तब तक धुआं पूरी बिल्डिंग के अंदर फैल चुका था और काफी लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी मकान की छतों पर कूदते हुए भी दिखाई दिए। 2 लोगों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है जिला अस्पताल में, जिनकी मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। और इसके अंदर दर्जनों लोग, तकरीबन 30 से 40 लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नोएडा के ममूरा इलाके की, जहां पर एक स्कूटी को चार्जिंग पर लगाया गया था। हमारे सहयोगी अमित ये बता रहे हैं कि इसी दौरान अचानक से उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, विस्फोट होता है और उसके बाद हर तरफ आग ही आग देखने को मिलती है। धुएं का गुबार भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। 10 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई जो पूरी तरीके से जल गई हैं। 2 लड़कियों की मौत की जानकारी मिल रही है। हालांकि उनकी मौत दम घुटने से हुई, आग की चपेट में आने से हुई या फिर भगदड़ में उनको चोट लगी, ये फिलहाल अभी जांच का विषय है। धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो पाएंगी जब आधिकारिक बयान इस पर आएगा। लेकिन मौके पर आला अधिकारी मौजूद है, आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं। दमकल की गाड़ियां भी वहां पर पहुंची और आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक 10 गाड़ियां जल गई थी और 2 लड़कियों की जान जाने की सूचना मिल रही है। उनकी पहचान को लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे उसके बारे में जानकारी मिलेगी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है। राहत बचाव पहुंचाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, इस बात के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। नोएडा के ममूरा इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आग लगने के चलते यहां पर 10 से ज़्यादा गाड़ियां जल गई हैं। 2 लड़कियों की जान जाने की सूचना मिल रही है। इन सब के बीच प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राहत बचाव कार्य में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। जो लोग इसमें घायल हुए उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करवाया जाए। ये देखिए आप, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब आग वहां पर लगी हुई थी और लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक छत से दूसरे छत पर जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरीके से वो आग से अपने आप को बचा पाएं। लेकिन इन सब के बीच 2 लड़कियों की मौत की सूचना मिल रही है। बिल्डिंग तक चूंकि आग पहुंच गई थी, ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि लड़कियां आग की चपेट में आ गई होंगी या फिर दम घुटने से उनकी जान गई होगी। लेकिन इस पर जब आधिकारिक बयान आएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि उनकी जान जाने का कारण क्या रहा। लेकिन ये बड़ी खबर, हादसे की खबर सामने आई है नोएडा से, जहां पर स्कूटी चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ और हर तरफ आग ही आग देखने को मिली है। एक के बाद एक 10 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई हैं। मौके पर अफरा तफरी, भगदड़ का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां, फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरे बिल्डिंग को खाली करवाया गया। 4 मंजिला इमारत थी, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग इसमें रह रहे थे। ये कोशिश की गई कि सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए और इस कोशिश में काफ़ी हद तक प्रशासनिक अमला कामयाब भी रहा। लेकिन 2 लड़कियों की जान चली गई है। घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया। उनकी मौत की सूचना मिल रही है। कारण क्या रहा उसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बिल्डिंग में पीजी का संचालन हो रहा था, इस वजह से वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आग की चपेट में आ सकते थे। प्रशासन की कोशिश थी कि फ़ौरन लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए और आप उसकी तस्वीर भी देख पाएंगे कैसे उस मकान से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके ठीक सामने वाला जो मकान है उस पर एक रैंप आप देख पाएंगे बनाया गया और उसके ज़रिए वहाँ से दूसरे छत पर लोगों को निकाल कर उनकी जान बचाई गई है। लेकिन बेहद ही डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। चूँकि दर्दनाक हादसा था, इस दौरान हर कोई कोशिश कर रहा था कि उनकी जान बच पाए। इस कोशिश में आप देख पाएंगे एक छत से दूसरी छत की तरफ लोग जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से जान बचाई जा सके। नीचे भगदड़ का माहौल भी दिख रहा है।
लेकिन मौके पर प्रशासनिक टीम मौजूद थी। ये कोशिश और कवायद शुरू की गई कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। एम्बुलेंस भी वहां पर बुलाई गई। जो लोग घायल थे उनको फौरन हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन इन सब के बीच दुखद हिस्सा ये रहा कि 2 लड़कियों की जान नहीं बचाई जा सकी। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित इमारत की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, जहां पर स्कूटी चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ और आग फैलती चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया, नोएडा के अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों को उचित उपचार उपलब्ध करवाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता बरतने का निर्देश भी दिया गया है। राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। सीएम ने घायलों का समुचित उपचार कराने हेतु निर्देश दिया है अधिकारियों को। लेकिन इन सब के बीच मौके पर जो स्थिति देखने को मिली है उसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, जब वहां पर फायर फाइटर्स पहुंचे, दमकल की गाड़ियां पहुंची, एम्बुलेंस की टीम भी वहां पर मौजूद थी, अधिकारी वहां पर मौजूद थे, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिन लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला जा रहा है, अगर उनको फौरन इलाज की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल भेजा जाए। और किया भी वही गया। जो लोग इस आग की चपेट में आए थे उनको फौरन अस्पताल भेजा गया ताकि समय रहते उनको इलाज मिल पाए। लेकिन इन सब के बीच 2 लड़कियों की जान चली गई है। उनका नाम क्या था, उनकी उम्र क्या थी, वो कहाँ की रहने वाली थी। चूँकि ये पीजी था तो जाहिर सी बात है कि कहीं और से आकर यहाँ पर वो रह रही थी। उसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, आग लगने के ठीक बाद की ये तस्वीर है, उसी दौरान की तस्वीर है, जब वहाँ पर आप देख पाएंगे नीचे भगदड़ का माहौल है और ऊपर आप देख पाएंगे एक रैंप बनाया गया है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके ठीक सामने जो मकान था, उस रैंप के जरिए कनेक्ट किया गया, छत पर ले जाकर लोगों को दूसरी बिल्डिंग में भेजा गया ताकि सुरक्षित उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन इस दौरान कई लोग ऐसे भी थे जो अंदर फंसे रह गए, हर तरफ धुआं भर गया, सांस लेने में उनको दिक्कतें आई और ऐसे में 2 लड़कियों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। उनको जब एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया तो वहाँ पर इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। 50 से ज़्यादा परिवार के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। चूँकि 4 मंजिला ये इमारत थी, इस वजह से 50 से ज़्यादा परिवार यहाँ पर रह रहे थे। बड़े पैमाने पर लोग बिल्डिंग के भीतर मौजूद थे। ऐसे में कोशिश ये की जा रही कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अब तक कितने लोगों को निकाल लिया गया है, कितने लोग फंसे हैं, इसको लेकर जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी आती है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती दौर की 2 तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा के ममूरा इलाके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ममूरा गांव है, वहीं पर ये बिल्डिंग स्थित है। 4 मंजिला इमारत है जिसमें स्कूटी चार्जिंग के दौरान अचानक से शॉर्ट सर्किट हुई, उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण आसपास की जो 10 गाड़ियां थी बारी बारी से आग की चपेट में आ गई और आग तेजी से फैल गई। उसके बाद उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया और जैसा शुरुआती जानकारी मिल रही कि बिल्डिंग में लगभग 50 परिवार रहते थे, मतलब ये कि बड़ी संख्या में लोग बिल्डिंग के भीतर मौजूद थे। उनमें भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने खुद ही अपनी जान बचाने की कोशिश की और उसके बाद आसपास के लोगों ने जैसे ही देखा कि बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है, स्थानीय लोग भी वहां पर दौड़े और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दमकल विभाग को सूचना दी, पुलिस टीम वहां पर पहुंची, दमकल की टीम वहां पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद की बानगी आप देख पाएंगे तस्वीरों के जरिए कि कैसे वहां पर लोगों को निकालने की कोशिश शुरू की गई। इसमें मौके पर मौजूद लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई है। पुलिस प्रशासन के साथ लोग भी इस कोशिश में लगे रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। उस कोशिश में यहाँ पर सभी लोग नजर आए और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश और कवायद अभी भी यहाँ पर चल रही है। तो कितने लोगों की मौत हुई है? आज ये मामूरा गांव में सेक्टर 66 पड़ता है, थाना फेज 3 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया और इसमें 2 लोग जो है जिनकी स्वास्थ्य कंडीशंस बिगड़ी थी। फ्यूम्स के कारण लोअर जो हमारा बेस जहाँ पर पार्किंग थी, कोई बेसमेंट नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी, वहाँ से फ्यूम ऊपर ट्रेवल करके गया। उस फ्यूम के कारण जो लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है, उनका स्टेटस हम आपको अपडेट करेंगे। वो यहाँ से जा चुके हैं और
सारी की सारी जो 50 फैमिलीज रहती थी, हर फ्लोर पे लगभग 12 कमरे, जो ऐसे कमरे हैं जो कि जिसमें डबल 2 रूम्स के एक फ्लैट के रूप में लोग रह रहे थे, और उनको लगातार हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है। जो ये ज्ञात हुआ है, जो फायर का जो रीजन अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, उसका चार्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उससे स्पार्किंग हुई और उसके आसपास में खड़े जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे उनमें आग लगी और उसके कारण ये घटना घटित हुई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।